अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है वैलिडेशन कंट्रोल्स इन ASP.NET। ठीक है, मतलब उनको किस तरह से हम यूज करते हैं, वैलिडेशन कंट्रोल्स होते क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, फिर वेब और फिर विजुअल स्टूडियो 2012। मैं यहाँ पे आके ले लेता हूँ एक ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन और इसमें मैं कह देता हूँ वैलिडेशन कंट्रोल्स। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं सिंपल एक वेब फॉर्म ऐड करवाता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं न्यू आइटम पे और यहाँ पे हमारे पास ये वेब फॉर्म। ठीक है, इस वेब फॉर्म का हम नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल वैलिडेशन फॉर्म। सही है, वैलिडेशन फॉर्म हमारे इस पेज का नाम होगा। ऐड करते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं एक यहाँ पे h2 का टैग देता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल वैलिडेशन फॉर्म, या फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सही है, और यहाँ पे आके अब देखो मैं जाता हूँ इसके डिजाइन मोड पे। ठीक है, मतलब जो हमारा पेज है इसके डिजाइन मोड पे जाते हैं। ठीक है, ये देखो ये डिजाइन मोड पे अभी जो मैंने लिखा बैक एंड से। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो, वो ऑटोमेटिकली HTML के कोड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अब बल्कि इसी डिफ के अंदर मुझे रहना है। ठीक है, इसी डिफ के अंदर। सही है, और यहाँ पे आके मैं अभी ऐड करवाता हूँ एक टेबल। ठीक है, मतलब टेबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक टॉप पे एक टैब नजर आ रहा होगा, टेबल नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब शॉर्टकट, मतलब हम टैग्स के थ्रू नहीं कर रहे। सही है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो इंसर्ट टेबल नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो और फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे रोज चाहिए फॉर एग्जाम्पल 4 और कॉलम्स चाहिए मुझे 2। ठीक है, बाकी देखो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग वगैरह आप यहाँ से सारी चीजें क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके इसको ओके करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास आ गया, 4 रोज आ गई और कॉलम्स कितने, 2 कॉलम्स है। ठीक है, मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा इसका साइज मैं सेट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कॉलम है ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे पहला कॉलम है फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट नेम। ठीक है, और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ स्टूडेंट ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ री एंटर ईमेल। ठीक है, री एंटर ईमेल, और यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करवाता हूँ। ठीक है, तो टूल बॉक्स में जाते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है। अगर आपके पास टूल बॉक्स लेफ्ट साइड पे नहीं आता तो आपने क्या करना है, व्यू में जाना है और सबसे लास्ट में ये टूल बॉक्स पे क्लिक करो तो ये आ गया, और इसको यहां से आप क्या कर दो, फिक्स कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जाओ स्टैंडर्ड कंट्रोल्स, यहाँ पे हमें चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, देखो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो अपने इस कॉलम के अंदर, मतलब इस सेल के अंदर। ठीक है, तो देखो ये आ गया, इसको आप एडजस्ट कर लो। ठीक है, अच्छा इसको भी थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और फिर इसी तरह री एंटर ईमेल में भी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जाके अब मुझे इस लोकेशन पे चाहिए एक बटन। ठीक है, तो टॉप पे जाते हैं स्टैंडर्ड कंट्रोल्स में और यहाँ पे बटन। ठीक है, इस बटन को मैं यहाँ पे इस जगह ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, और इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और अब इसका टेक्स्ट देखो राइट बॉटम साइड पे देखो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसकी सेट करता हूँ सबमिट। ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे देखो ये मैंने एक फॉर्म तैयार किया, अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, बाकी आप फॉर्मेटिंग वगैरह CSS के थ्रू सारी इसमें कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो
ये हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। बाकी आप सेटिंग वगैरह सारी CSS के थ्रू कर सकते हो। हम अभी काम करते हैं वैलिडेशन कंट्रोल्स के ऊपर। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। अच्छा देखो, अभी जो मैंने जितना भी ये ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू टेबल बनाया और ये जो कंट्रोल्स ऐड किए, अगर मैं आपको इसकी सोर्स पे लेके चलूं तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो टेबल बना हुआ है, देख रहे हो, ये टेबल बना है, उसके अंदर वही TR TD के टैग्स, ठीक है। और जो भी मैंने मतलब हाइट विड्थ बड़ी की थी, उसने क्या किया, एक क्लास बना दी। और अगर आप क्लास यूज करो, ये देखो इंटरनल स्टाइल में उसने जो क्लासेस ऐड करवाई थी, उसने क्या कर दी, विड्थ खुद से सेट कर दी। मतलब हम सारा डिजाइनिंग से काम करें और पीछे वो बैकएंड पे क्या कर रहा है, HTML की कोडिंग आपके पास करके देगा। ठीक है, ये सारा काम। अब देखो जो टेक्स्ट बॉक्स है, उससे पहले क्या लगा हुआ है, ASP, मतलब जिससे पता चलता है कि ये क्या है, ASP.NET के कंट्रोल्स है। और देखो इसमें जो मैंने आपको एट्रीब्यूट एक बताया था, रन एट सर्वर, ठीक है, मतलब क्लाइंट साइड अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं चल रही। रन एट सर्वर का मतलब कि ये जो हमारे कंट्रोल्स हैं, ये सारे सर्वर कंट्रोल्स भी कहलाते हैं। मतलब ये जितने भी कंट्रोल्स अभी हम ड्रैग एंड ड्रॉप किए हमने, ये सारे सर्वर कंट्रोल्स भी कहलाते हैं। मतलब ये रन कहाँ पे होंगे, आपके पास सर्वर के ऊपर रन होंगे। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल्स की। ठीक है, तो वैलिडेशन कंट्रोल्स का मतलब एक कंट्रोल नहीं है, एक से ज्यादा कंट्रोल्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूं। अब देखो ये जो हमारे पे ये सारे कंट्रोल्स हैं, बटन, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, ये स्टैंडर्ड के अंदर है। अगर मैं इसको कोलैप्स करूं, यहाँ पे हमारे पास देखो एक वैलिडेशन के नाम से भी है। अब देख रहे हो ये सारे जो कंट्रोल्स आपको नजर आ रहे हैं, कौन से कंट्रोल्स हैं, वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में यहां से इसको ड्रैग करता हूं और ये जो पहला स्टूडेंट नेम है ना, इसके यहाँ पे आके क्या कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। अब देखो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर करता क्या है, आपको याद होगा हमने HTML के अंदर एक रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट पढ़ा था। वो क्या करता था कि अगर सबमिट मैं करता हूं और अगर मेरा टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो वो मुझे रोकेगा कि भाई आपने ये फील्ड एम्प्टी छोड़ दिया, आपको लाजमी इस फील्ड को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, उसके लिए एक वैलिडेशन कंट्रोल यूज कर रहा हूं जिसका क्या नाम है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। मतलब मैं किससे पहले लगा रहा हूं, ये स्टूडेंट नेम से के बाद लगा रहा हूं, तो इसका मतलब ये फील्ड लाजमी फिल करनी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूं, इसकी सेटिंग करता हूं। तो देखो ये जो अभी आपको शो हो रहा है, ये एरर मैसेज है। ठीक है, ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर डिस्प्ले हो रहा है, ये एरर मैसेज है। मैं यहाँ पे इसको कहता हूं कि एरर मैसेज, देखो प्रॉपर्टी नजर आ रही है एरर मैसेज, यहाँ पे मैं अपना कोई भी एरर मैसेज सेट कर सकता हूं। मैं यहाँ पे कहता हूं प्लीज एंटर नेम। ठीक है, मतलब अगर वो एम्प्टी छोड़ के सबमिट पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, प्लीज एंटर नेम, ये उसको डिस्प्ले होगा। और देखो मैं चाह रहा हूं कि ये जो शो हो ना, ये एरर की फॉर्म में शो हो, तो इसका कलर मैं यहाँ पे आके क्या कर देता हूँ, रेड। ठीक है, मैं यहाँ पे आके आता हूँ, देखो ये कलर्स हैं सारे, मैं यहाँ पे आके रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो रेड कलर आ गया और रेड कलर में हो गया वो, सही है। तो अब देखो ये जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है, ये वैलिडेट किसको करेगा, स्टूडेंट नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको वैलिडेट करेगा। तो देखो इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है जिसके बगैर इस कंट्रोल को आप यूज नहीं कर सकते, उसका नाम है कंट्रोल टू वैलिडेट। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे आप इसको करो तो देखो टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, मतलब ये जो पहला स्टूडेंट नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स 1 है, फिर ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है और ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है। हमें किसके लिए चेक करवाना है, अभी टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनके नेम सेट कर देते हैं ताकि थोड़ा प्रोफेशनल वे में काम करें। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, सेलेक्ट किया, अब आईडी में, आईडी सबसे लास्ट में मिलेगी, मैं इसको कहता हूँ नेम टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और फिर इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल है तो इसका मैं आईडी सेट कर देता हूँ ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा हमारे पास री एंटर ईमेल, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ री एंटर ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो ये जो वैलिडेटर है हमारे पास, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, कंट्रोल टू वैलिडेट, ये रही। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके आप इसको एक्सपेंड करो तो देखो अभी ये जो काम करेगा, ये कौन से टेक्स्ट बॉक्स के लिए काम करेगा, नेम टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है।
ठीक है, अब देखो अगर मैं डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करूं, अच्छा हाँ देखो अब ये एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है, मतलब जब भी हम वैलिडेशन कंट्रोल जब ऐड करते हैं ना, तो एक हमारे पास मतलब कोड है जो हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड करनी होती है। आपको याद होगा विनफॉर्म के अंदर भी एक ऐप डॉट कॉन्फ़िग की फाइल थी, तो यहाँ पे भी एक फाइल होती है वेब डॉट कॉन्फ़िग। तो वैलिडेशन कंट्रोल्स के लिए हमें एक कोड ऐड करना पड़ता है, उसके बाद ये एरर नहीं आता। ठीक है, तो वो कोड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये ऐप सेटिंग्स के नाम से ये कोड है। ठीक है, मतलब एक टैग है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, इसको पहले मैं स्टॉप करता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास वेब कॉन्फ़िग की फाइल है, जिस तरह विनफॉर्म में ऐप की फाइल आती थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ पे हम सेटिंग वगैरह ऐड करवाते हैं। जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे ना, तो जब हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे वो भी हम इसी के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये वैलिडेशन की कुछ सेटिंग्स हैं जो कि इस लाइन के थ्रू हम ऐड करवाते हैं। ठीक है, एक्सएमएल की फाइल है ये, और ये हमें ऐड करवाना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको सेव करूं और यहाँ पे अब दोबारा अपने फॉर्म को रन करूं, ठीक है, तो देखो अब डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करता हूं, तो देखो क्या शो हो रहा है, प्लीज एंटर नेम। और अब अगर मैं यहाँ पे आके कोई भी टेक्स्ट दे दूं, टैप करूं, तो वो देखो चला गया। ठीक है, मतलब अब सक्सेसफुली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको एक दफा फिर रन करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखो अगर मैं अभी सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो यहाँ पे तो दिखा रहा है कि प्लीज एंटर नेम, क्योंकि कंट्रोल टू वैलिडेट में हमने कौन सा दिया था, नेम का टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो इसके अंदर मैं चाह रहा हूं जब ये एरर मैसेज शो हो ना, तो यहाँ पे एक कर्सर भी शो, मतलब कर्सर ऑटोमेटिकली कहां पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए जहां पे एरर आ रहा है, मतलब इस नेम के टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाए। तो यहाँ पे एक और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मैं यहां से स्टॉप करता हूं। ठीक है, यहाँ पे जाता हूं, देखो सेट फोकस ऑन एरर, अभी क्या हुआ है, फॉल्स हुआ हुआ है। इसको मैं क्या कर देता हूं, ट्रू कर देता हूं। इसका मतलब कि जिस टेक्स्ट बॉक्स पे एरर आ रहा है ना, फोकस वहां पे आ जाएगा, कर्सर वहां पे आ जाएगा। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं, इसको रन करूं, तो देखो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूं, तो देखो एरर मैसेज आ रहा है और कर्सर भी कहां पे आ रहा है, हमारे उसी टेक्स्ट बॉक्स पे आ रहा है। ठीक है, तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी थी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर था, ये मैं तीनों के लिए मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा वहां पे जाता हूँ। ठीक है, अपने वैलिडेशन कंट्रोल्स पे, ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, और ये एक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब तीनों मुझे लाजमी फिल करवाने। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों पे अप्लाई करवानी है ना, तो दोनों को मैं साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका फोर कलर क्या कर देता हूँ, रेड। देखो मैं खुद से लिख देता हूँ आर कैपिटल ई डी, एंटर करता हूँ, तो देखो दोनों पे अप्लाई हो गया रेड कलर। फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल सेट फोकस ऑन एरर, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी इन दोनों की अलग अलग होगी। देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला फील्ड वैलिडेटर किसको करेगा, स्टूडेंट ईमेल को। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंट्रोल टू वैलिडेट। ठीक है, यहाँ पे आके ये करेगा ईमेल टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, और फिर ये वाला किसको करेगा, री एंटर, ये रहा। ठीक है, ये री एंटर ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और अब इनके मैसेज चेंज करवाने हैं। ठीक है, एरर मैसेज, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी एरर मैसेज, मैं यहाँ पे कह देता हूं प्लीज एंटर ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे आके कह देता हूं
प्लीज री एंटर ईमेल, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और अब अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं, तो देखो अब अगर मैं यहां पे आके क्लिक करूंगा तो तीनों पे शो करवाएगा, सही है। और अब यहां पे आके अगर मैं डेटा देता जाऊं, ठीक है, उधर चला गया, यहां पे कोई भी ईमेल दे दूं, ठीक है, और यहां पे कोई भी डेटा दे दूं, तो देखो तीनों पे चला गया। अच्छा अभी देखो यहाँ पे ईमेल को चेक नहीं कर रहा, मतलब कि वैलिड ईमेल है या नहीं है। अभी हमने सिर्फ क्या चेक करवाया कि उसने तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डेटा फिल किया है या नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से हटा दूं और अब सबमिट पे क्लिक करूं, तो अब देखो प्लीज एंटर ईमेल के ऊपर वो दिखा रहा है और फोकस उसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला कंट्रोल है, ठीक है, जिसका क्या नाम था, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल, ठीक है, जो किस में आता है, वैलिडेशन कंट्रोल्स में आता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक?